इस महीने उठापटक तो बहुत सारी हो गई, लेकिन क्या हुआ है समझते हैं इसी वीडियो में। क्या सेल आई है जुलाई में, किसने बाजी मारी, कौन हार गया, यही जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं। 14 नंबर पर है सेट्रन, जिन्होंने बेची है 575 यूनिट्स। और अगर बात करें 13 नंबर पर है जीप, 1150 यूनिट बेचे हैं। पिछले साल इसी जुलाई मंथ के मुकाबले 26% सेल इंक्रीज हुई है। 12th पोजीशन पे है फॉक्स वैगन, 2915 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 48% सेल इंक्रीज हुई है। कमाल की बात यह है कि जबकि वर्टस भी आ गई है, टाइकुन भी है मौजूद, तब भी सेल घटी है। ताजुब की बात है। मैं इसे घटना ही कहूंगा क्योंकि ये दोनों एक ट्रम्प कार्ड हैं फॉक्स वैगन के, और उसके बावजूद सेल में कोई खास बढ़ोतरी नहीं। 11th पोजीशन पे है निसान, 3667 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 14% सेल घट गई है। 10th पोजीशन पे है MG मोटर्स, 4013 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 5% सेल इनकी भी गिरी है। 9th पोजीशन पे है स्कोडा, 4447 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 44% सेल इंक्रीज हुई है। गुड जॉब। 8th पोजीशन पे है होंडा, 6784 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 12% सेल इंक्रीज हुई है। अब बात की जाए 7th पोजीशन पे है रेनो, 7128 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 27% सेल डिक्रीज हुई है। 6th पोजीशन पे है टोयोटा, 19693 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 50% जुलाई मंथ में सेल इंक्रीज हुई है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स, 22022 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 47% सेल इनकी भी इंक्रीज हुई है। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा, 27,862 यूनिट्स बेचे हैं इन्होंने, और पिछले साल के मुकाबले 34% की अच्छी ग्रोथ मिली है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स, 47,506 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 57% सेल इंक्रीज हुई है। 2nd पोजीशन पे है होंडा, 50,500 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 5% सेल इंक्रीज हुई है। और 1st पोजीशन पे है एज यूजुअल मारुति सुजुकी, 1,42,000 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले 7% सेल इनकी भी इंक्रीज हुई है। अब आपसे बात कर लेता हूं कौन से वो टॉप 25 कार्स हैं जिन्होंने इस मंथ जुलाई मंथ में अपना डंका बजाया। 25th नंबर पर है किया की कारेंस, 5978 यूनिट, और पिछले साल लॉन्च ही नहीं हुई थी। 24th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की इग्निस, 6130 यूनिट, यानी 24th पोजीशन पे है टाटा मोटर्स। और 23rd पर है टाटा मोटर्स की अल्टोज, 6159 यूनिट। और 22nd नंबर पर है महिंद्रा की XUV 700, 6277 यूनिट। बहुत बेहतरीन सेल, क्योंकि एक्सपेंसिव कार है फिर भी अच्छी सेल। 21 पॉइंट नंबर पर है अर्बन क्रूजर, 6728 यूनिट। नई नई सप्लाई स्टार्ट हो गई हैं। 20th नंबर पर है मारुति सुजुकी की सेलेरियो, 6854 यूनिट। साइलेंट कार है, हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है। पिछले साल के मुकाबले कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उस समय इस मंथ में डिलीवरीज नहीं हुई थी। 19th नंबर पर है Hyundai मोटर्स की i20 एलीट, 6873, हाँ, जिसे हम i20 के नाम से जानते हैं। अच्छी सेल फिगर्स है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 5% सेल इंक्रीज ही हुई है। 18th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, 6900 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 13% सेल इंक्रीज हुई है। 17th पोजीशन पे है सोनेट, 7215 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 6% सेल डिक्रीज हुई है। 16th पोजीशन पे है महिंद्रा बोलेरो, 7916 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 22% सेल इंक्रीज हुई है। आपको जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि बोलेरो में दोनों बोलेरो का सेल शामिल है, बोलेरो और TUV 300, जिसे आप नियो के नाम से अब जानने लगे। अब बात करते हैं टॉप 15 कारों की। 15th पोजीशन पे है किया मोटर्स की सेल्टॉस, 8541 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 22% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। मारुति सुजुकी आल्टो 14th पोजीशन पे है, 9065 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले 30% सेल कम हुई है। रीजन आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दे रहा हूँ, नई आल्टो बहुत जल्द आने वाली है। अगले 10 से 12 दिनों में आपके सामने लॉन्च कर दी जाएगी और मैं इस कार को चलाने वाला हूँ इंडिया के सबसे ज़्यादा साउथर्न स्टेट में। तो इंतज़ार कीजिए मेरे रिव्यू वीडियो का नई आल्टो का। बात करते हैं आप 13th नंबर पर है मारुति सुजुकी की आर्टिगा, 9694 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 38% सेल गिरी है।
12th नंबर पर है ब्रेजा 9709 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 23% सेल डाउन हुई है। 11th पोजीशन पर है i10 10,000 यूनिट बेचे हैं इस बार उन्होंने, जबकि पिछले साल के मुकाबले 7% इंक्रीज हुई है सेल। और 10th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच 11,007 यूनिट, पिछले साल लॉन्च नहीं हो पाई थी, इस मंथ पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, जबकि एक साल होने वाला है इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे। 9th पोजीशन पे है एस्प्रेसो 11,268 यूनिट। इस कार ने टियागो, अल्ट्रोज, i10, i20 सबको पीछे छोड़ दिया। एस्प्रेसो कमाल की बात है। 8th पोजीशन पे है वेन्यू 12,000 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 47% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। 7th पोजीशन पे है Hyundai Creta 12,625 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल 3% कम हुई है। 6th पोजीशन पे है इको 13,048 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% सेल इंक्रीज हुई है, इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। और 5th पोजीशन पे है डिजायर 13,747 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 31% सेल इंक्रीज हुई है। ग्रेट जॉब। और डिजायर पे आज वीडियो आया, अगर आपसे मिस हो गया हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो भी सीएनजी पर। 4th पोजीशन पे है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन 14,214 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 38% सेल इंक्रीज हुई है। ग्रेट जॉब टाटा। 3rd पोजीशन पे है स्विफ्ट 17,539 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% सेल मामूली सी कम हुई है। और 2nd पोजीशन पे है बलेनो 17,960 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% सेल इंक्रीज हुई है। और 1st पोजीशन पे है वैगन आर 22,588 यूनिट। ध्यान से देखें, टाटा मोटर्स की दो कारों ने कमाल दिखाया है, जिनमें कि पंच और नेक्सॉन शानदार हैं, और मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो ने अल्टीमेट परफॉर्म कर दिया है और टॉप 10 में उसकी एंट्री आ गई है। और इस साल इस महीने में कई बेहतरीन कारें लॉन्च होने वाली हैं, जहां होंडा अपनी टिशो लॉन्च करने जा रहा है, वही मारुति सुजुकी अपनी आल्टो भी लॉन्च करने जा रही है। और इसके अलावा हमें उम्मीद है कि शायद टोयोटा अपनी हाईराइडर को भी इस मंथ के एंड तक लॉन्च कर सकती है। अगले मंथ और भी बड़े धमाके होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। इंस्टाग्राम पे हैं, अरे हैं तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके फॉलो करना ना भूलिए, क्या पता कुछ कमाल की चीज़ें वहाँ भी मिल जाती हैं बहुत जल्दी में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।